से उस ग्राह की पकड़ से गजेंद्र अब समझ गया है कि हमको ये ग्राह खा डालेगा, तो भगवान की ओर आकाश में देखने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। इतने में भगवान उसकी उस पुकार को सुने और सुन करके आ गए। सोनता सरस्व बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वागतमतिं हरिमुखोपात चक्रम उच्छिष्य सांबुज कर्म गिरे माहकिक्षा नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सरोवर के भीतर से ही बलवान गजेंद्र ने ऊपर की ओर सोड़ करके भगवान को प्रार्थना किया और फिर उस सरोवर से एक पुष्प उखाड़ा अपनी सूंड से और भगवान की ओर निमित्त करके प्रणाम करके लेकर खड़ा हो गया कि भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करने आ रहे हैं, आपके चरणों में मेरे भाव श्रद्धा अर्पण है। भगवान कहते हैं कि अपनी पादुका छोड़ करके उस गजेंद्र की रक्षा के लिए भागे हैं। तम वीक्ष पीड़ित मजा सासावतीर्य सग्राहमासु सरसा कपियोजहार गृहाद पाटित मुखाधरणा गजेंद्र संपस्ताम हरिमुस्त्रियाणा। भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित है, तुरंत सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया है और ग्राह का उद्धार हुआ। साथ ही गजेंद्र पर भी भगवान ने कृपा की। इस प्रकार से गज को भगवान ने ग्राह के पीड़ा से मुक्त कराया है। बोलो हरि अवतार भगवान की जय। बोले गज और ग्राह कौन थे, तो पूर्व चरित्र का थोड़े में समझा देते हैं। देवल मुनि स्नान कर रहे थे, तो स्नान करता हुआ देवल मुनि के अंदर ये जो है हुहू नाम का गंधर्व था, जाकर के उनके पैर पकड़ लिया। गंगा में, किसी भी नदी में, सरोवर में स्नान करते समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर में गुरु के सामने, संतों के सामने किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जाकर के उनके पैर पकड़ लिया तो शाप दे दिया देवन मुनि ने कि तुम जल के भीतर से आकर के इस प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यवहार किए हो, इसलिए जाओ तुम ग्राह बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ। और इधर गजेंद्र के विषय में क्या है, पांडे वंशी देश के नाम का ही राजा है। दाढ़ी बाल बढ़ा करके तपस्या करता रहता है। एक दिन अगस्त मुनि उधर से निकल रहे होते हैं, देख करके इसने प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त मुनि ने कहा आज हमको नहीं प्रणाम कर रहा है, इसको देख करके आने वाले इसके वंश परंपरा में कोई राजा ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान नहीं करेगा, तो इसको दंड देना आवश्यक है। तो साथ दिया कि तू हाथी की तरह, गज की तरह बैठा है और तुझे प्रणाम करना नहीं आता, इसलिए जा तू गज हो जा। तो वो गज बना। तो ये पूर्व जन्म का चरित्र था। बोलो भागवत भगवान की। महाराज इस प्रकार से जो है भगवान के इस हरि अवतार की कथा संपन्न हुई। आगे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के समय भगवान ने, शिव जी सबसे पहले विष को पिए, फिर 13 रथ निकले और फिर अमृत निकला और अमृत लेकर के भगवान ने देवताओं को उस अमृत का पान कराया, मोहिनी रूप धारण किया था। इसके बाद फिर देव और असुरों में संग्राम हो गया। भगवान ने खूब कृपा की वर्षा की है, देवता विजयी हुए हैं और इधर आकर के जो है सब देवता भगवान की जय जयकार किए हैं। राक्षस लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। शुक्राचार्य ने जाकर के मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान लिया और देवताओं को जो है भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षसों, उनके शत्रुओं को जो है पुनः जीवित किया है। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान ने शिव जी को भी मोहिनी रूप का दर्शन कराया है और इतने भगवान मोहिनी रूप देख करके कामुक हुए हैं कि महाराज शिव जी और जो है विष्णु जी के योग से, संयोग से भगवान हरिहर रूप में प्रकट हुए हैं और इन्हीं के पुत्र हुए हैं जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा भाई, क्या है नाम इनका, अय्यप्पा।
अयप्पा भगवान जो है ये हरिहर रूप से भगवान के प्रकट हुए हैं शिव और विष्णु जी के द्वारा। बोलो शंकर भगवान की। महाराज इसके बाद वामन अवतार का चरित्र आता है। भगवान ने राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन अवतार लिया है। राजा बलि नित्य ब्राह्मणों को दान किया करते थे और सारे तीनों लोगों के राज्य को राजा बलि के हाथ में शुक्राचार्य के द्वारा प्राप्त कर लिया है। उनके आशीर्वाद से देवताओं से लड़ करके तीनों लोगों का राज राजा बलि के पास है। अब भगवान के कृपा पात्र कश्यप और अदिति मैया से वामन भगवान अवतार लेते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। महाराज इन्होंने भृगवंशियों के गोत्र को आनंद और सुख देने के लिए भगवान ने एक अवतार वामन अवतार लिया है। फागुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। माता अदिति ने तेजस्वी और दैत्यों को पराजित करने वाले राजा बलि को परास्त करने वाले पुत्र की कामना से पयोव्रत किया है। 12 दिन का ये व्रत होता है। गौ का दूध पी करके व्रत किया जाता है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर इस व्रत को करना चाहिए। जिनके पुत्र की कामना हो, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना हो, वो अगर यह व्रत करते हैं तो भगवान उन पर कृपा करते हैं और इस व्रत को करने से उनके यहाँ भी भगवान वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला पुत्र प्राप्त कराते हैं। बोलो भागवत भगवान की। महाराज द्वादशी का दिन था। शोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चतुस्तज्जन्म दक्षिणम। भादव महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान वामन का अवतार मध्याह्न काल में हुआ और जैसे ही अवतार लिए हैं सब देवता आकर के उनको नमस्कार किए हैं और उनके संस्कार हुए हैं, उपनयन संस्कार। उसके पश्चात गायत्री के अधिष्ठाता देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप ने मेखला दी है, पृथ्वी ने कृष्ण ने जन्म दिया है, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपीन दिया है, कटी वस्त्र और आकाश ने अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया है। इस प्रकार से सब ने कुछ न कुछ दिया है। माता पार्वती ने उन्हें भिक्षा प्रदान की है। बोलो उमापति महादेव की। इसके पश्चात फिर बृहस्पति इनके गुरु हैं, उन्होंने कहा जाओ राजा बलि से कुछ मांग कर ले आओ। क्या चाहते हो? देवताओं का जो स्वर्ग का लोक छिन गया, तीनों लोगों के जो स्वामी बन बैठे हैं बलि, उनसे वो तीनों लोग लेकर आओ। तो अपने गुरु की आज्ञा मानने के लिए और उसको पूर्ण करने के लिए पहुंचते हैं राजा बलि के यज्ञ में। राजा बलि ने इनको जब यज्ञ में देखा तो प्रणाम करते हुए कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये द्वारे वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण कुमार, आपका यह तेज देख करके मुझे लगता है कि जैसे सूर्य ही इस पृथ्वी पर प्रकट हो गए हैं। बड़ा भाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मण देवता आए हमारे यज्ञ में। आइए बताइए आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं हमसे? गाम कांचनम गुणवदधाम वृषभम तथान्नपेयमुत्वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् दुर्गान् गजान् वा रथांस् तथा तम संप्रतीक्ष। क्या चाहते हैं आप? आपको कोई गांव चाहिए, आपको रथ चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, किसी राज्य की संपदा चाहिए, या कोई ब्राह्मण